बात करेंगे मोदी के कुवैत दौरे की। सबके दिल में एक ही गूंज है, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। पीएम मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान, बड़ी खबर है। पीएम ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान मिला है। पीएम को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। कुवैत दौरे पर हैं पीएम और उसी के दौरान उन्हें सम्मान दिया गया है। यह सम्मान जिस वक्त दिया जा रहा था उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। यह सर्वोच्च सम्मान होता है कुवैत का, इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर कुवैत पहुंचे। 43 साल बाद यह किसी भारतीय पीएम का पहला कुवैत दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन कुवैत दौरे पर हैं। कल पहुंचे थे और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। शाम 6 बजे पीएम मोदी भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के अमीर महामहिम शेख मैशल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर कुवैत की यात्रा कर रहे हैं। कुवैत के क्राउन प्रिंस से सितंबर में पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। मोदी का एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट वेलकम हुआ। उसके बाद उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। कुवैत में हाथ में तिरंगा लेकर पीएम मोदी का स्वागत करते हुए भारतीय समुदाय के लोग पीएम को अपने बीच पाकर बेहद खुश नजर आए। भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। भारतीयों ने पीएम का वेलकम करते हुए कथकली डांस भी परफॉर्म किया। कुल मिलाकर इन तस्वीरों से साफ है कि कैसे पीएम मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाए गए थे और कुवैत के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। यही नहीं, इंडियन डिप्लोमेसी के लिए महत्वपूर्ण इन 6 तस्वीरों को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे उसकी तस्वीर, हाला मोदी जो कार्यक्रम था उसमें भी काफ़ी जोश लोगों का हाई दिखा। पीएम का जोरदार स्वागत हुआ। गल्फ कप में चीफ गेस्ट बने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरबी में रामायण और महाभारत का उपहार भी, इन 2 लोगों से उन्होंने मुलाकात की जिन लोगों ने रामायण और महाभारत का जो है ट्रांसलेशन वो अरबी भाषा में किया है। अमीर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे। कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय डायस्पोरा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी को 6 दशक बाद अपने बीच पाकर बेहद रोमांचित होते हुए नजर आए। Definitely, it's a progressive India that we look forward to when you hear him, and yes, it's indeed a proud moment for us as Indians to look forward to all what he plans and intends to achieve. It was very inspiring that someone from our nation has come here to just support us and keep motivating us. So I'm just a proud Indian. Bharat Mata ki jai. It's honored by the football match and by the Kuwait of Amir, and it's very nice to listen. We are very happy, and the whole Kuwait people is happy about this visit. Yeah, I was really proud to see him in Kuwait, and I was really happy to motivate us to the development of India, and it was really nice opportunity to meet him. The stadium is alive, so alive, and we were missed. Each and every words were so deep and spoke about the nice coordination between the brotherly state of Kuwait and Bharat Mata, India. बहुत अच्छा लगा, मोदी जी आए, हम लोगों से मिले, हमारा दिल बहुत धड़कता है यहाँ पे
मोदी जी के लिए। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद पीएम मोदी कुवैत सिटी पहुंचे, जहां अरबी भाषा में लिखी और प्रकाशित रामायण और महाभारत ग्रंथ के प्रकाशक अब्दुल लतीफ और अनुवादक अब्दुल्ला बैरन से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी को अरबी भाषा में लिखी महाभारत और रामायण उपहार दी। Mr. Modi is glad about this, and I'm glad. I'm very it's my honor, you know. Especially, you know, it's very tired. This book, it's 2 years, not something easy, you know. And I'm so proud. I'm so proud, and I hope that the people Arab is see what I see, you know, in the book. It's very important too. The Ramayana or Mahabharata. I make him as my office, you know, his memory. Yeah, his gold memory, you know. Yeah, it's my honor. पीएम मोदी ने कुवैत के स्पीक लेबर कैंप का दौरा किया और भारतीय मजदूरों से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय मजदूरों से बातचीत की, उनका हालचाल पूछा और साथ में मिलकर नाश्ता भी किया। दरअसल इसी साल 12 जून को कुवैत में मजदूरों के एक कैंप में आग लग गई थी, जिसमें 50 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। इसमें 45 लोग भारतीय थे। सर कैसे सर आप? मैं वैसा ही हूं जैसा पहले था। सर हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते? जी सर। मैं भी परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं। अब इतना प्रधानमंत्री है, हमको सामने बैठ के बात कर रहा है, इसके भी क्या चाहिए सर हमको? 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री आया और आकर के क्या कर रहा है? सबसे पहले अपने श्रमिक भाई बहनों को मिलने जा रहा है। तो एक ही रिक्वेस्ट है सर, उधर से वो अभी तो डोमेस्टिक का एयरपोर्ट है सर, अभी उसको इंटरनेशनल करेगा तो बहुत बढ़िया है। तो हम लोग वाह, चलिए बढ़िया सुझाव दिया आपने। हम लोग में वो एयरपोर्ट जाने के लिए 3-4 देखिए, जब मैं 2047 यस सर विकसित भारत की बात करता हूं, इसका कारण यही है कि मेरे देश में इतना दूर आकर के मजदूरी करने वाला मेरा एक श्रमिक साथी, वो भी सोचता क्या है कि मेरे गांव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। ये जो एस्पिरेशन है ना, वही मेरे देश की ताकत है। आप जो लोग हर महीना 2 महीने के बाद घर जो पैसे भेजते हैं ना, जी, आज वो हमारे श्रमिक बंधु, हमारे प्रोफेशनल्स जो विदेशों में रहते हैं, वो जो पैसे अपने परिवार को भेजते हैं ना, वो भेजने का अमाउंट जो है, दुनिया में हम टॉप पर आ गए अब। इस यात्रा से भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। संबंध में किस तरह से 43 साल बाद गर्मजोशी देखी गई, ये समझना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कल शाम करीब 7:15 बजे प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित किया। मोदी शहर के शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित स्पेशल इवेंट हाला मोदी में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते नजर आए। पहले आपको पीएम की खास बातें सुनाते हैं, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। यहां पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर क्षेत्र के अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले लोग मेरे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही गुंज है, सबके दिल में एक ही गुंज है, भारत माता की, भारत माता की।
जब से यहां कदम रखा है तब से ही चारों तरफ एक अलग ही अपनापन, एक अलग ही गर्मजोशी महसूस कर रहा हूं। आप सब भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। मेरे लिए ये पल बहुत खास है। 43 इयर्स, 4 दशक से भी ज्यादा समय, 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के 2 किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। तो यही पीएम मोदी का अंदाज है कि वो जहां भी जाते हैं सिर्फ वो डिप्लोमेसी नहीं करते हैं, मोह लेते हैं वहां के लोगों को।